Very good evening friends to all of you. So my dear civil service aspirants, आज की लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कल की लेक्चर्स में, और आज की लेक्चर्स में हम प्रेसिडेंट के वीटो और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल तक हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट की वीटो जो होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट की गवर्नेंस में यानी लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में किस तरीके से यूज़ होती हैं, और आज स्टेट में किस तरीके से यूज़ होती हैं प्रेसिडेंट की वीटो, प्रेसिडेंशियल वीटो और स्टेट लेजिस्लेशन। President, friends, President has veto power with respect to state legislation also, not only up to the union government, that is also implement on the state legislature also। जो भी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर से कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द गवर्नर। जब गवर्नर की असेंट मिलती है, कोई भी बिल लेजिस्लेचर से पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर से, गवर्नर की असेंट मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है, या फिर प्रेसिडेंट की असेंट के मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है। इन केस द बिल इज रिसीव्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब कोई बिल गवर्नर उसको असेंट नहीं देते हैं तब उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए ये रिजर्व किया जाता है कॉन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब उनको असेंट देता है तो वो स्टेट का लेजिस्लेचर का बिल पारित होके असेंट मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, परमानेंट लॉ फॉर द नेशंस, द परमानेंट लॉ फॉर द स्टेट, नॉट द नेशन, परमानेंट लॉ फॉर द स्टेट। When a bill passed by a state legislature is presented to the governor for his assent, he has four alternatives। गवर्नर के पास चार अल्टरनेट होते हैं, और वो अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वो इस पे असेंट दे सकता है गवर्नर, या फिर उसको विदहोल्ड कर सकता है बिल को, या फिर बिल को रिटर्न किया जा सकता है। मनी बिल के अलावा मनी बिल रिटर्न नहीं होता है, बाकी सब बिल रिटर्न किए जा सकते हैं कॉन्सिडरेशन के लिए फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर वो गवर्नर जो होते हैं वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं फॉर द कॉन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कॉन्सिडरेशन के लिए। जब बिल रिजर्व किया जाता है गवर्नर द्वारा फॉर द कॉन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज़ थ्री ऑल्टरनेटिव्स। कौन कौन से, और वो कौन से आर्टिकल्स के अंडर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अंडर आर्टिकल 201 में आते हैं जब प्रेसिडेंट रिजर्व रखते हैं, और जब गवर्नर रिजर्व रखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में आते हैं वो रिजर्व बिल्स, और प्रेसिडेंट में 201 आर्टिकल में वो डील कर दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जब इसके पास तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो कौन से अल्टरनेटिव हैं? या तो वो ही आर शी में गिव द असेंट टू द बिल, या फिर he or she may withhold the bill, withhold his or assent to the bill। वो assent को withhold कर सकते हैं बिल को देने के लिए, या फिर he or she may direct the governor to return the bill, ये मनी बिल नहीं होना चाहिए, for the reconsideration of the state legislature। अगर बिल पास अगेन स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है विदाउट एनी अमेंडमेंट्स के, और प्रेसिडेंट presented again to the president for his assent, तो president is not bound to give his assent to the bill। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न किया जाता है बिल रिकॉन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को रिकॉन्सिडर करके फिर दोबारा पारित करती है और उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं करती हैं, तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होता है उस बिल को, जब वो बिल दोबारा प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है असेंट देने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है उस पर असेंट देने के लिए। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट हिज और हर असेंट टू द बिल। इसका मतलब ये हुआ that the state legislature cannot override the
विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसका मतलब सीधा है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर और राइट नहीं कर सकती हैं वीटो पावर, प्रेसिडेंट के वीटो पावर के ऊपर। Further, Constitution has not prescribed any time limit within which the President has to take decision with regard to a bill reserved by the Governor for his constitutions. इसीलिए President can exercise pocket veto in respect of state legislatures also. So friends, these are the presidential veto power or state legislatures. सो फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती हैं? ऑर्डिनेंस होता क्या है? पहले ऑर्डिनेंस के बारे में बताते हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होने पर फ्रेम किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। बट 6 महीने के अंदर जब पार्लियामेंट हाउस सेशन में आते हैं तो सेशन में उसको परमानेंट लॉ बनाने के लिए उसको लोकसभा में उसको बिल पारित करना पड़ता है और डिस्कशंस के बाद दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो पास होते हैं और फिर प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, तब वो परमानेंट लॉ बन जाते हैं। वो ऑर्डिनेंस तभी लाया जाता है जब स्टेट में ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होता है और उस सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए कंट्री के पास ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं होता है कि वो उसके पास कोई लॉ नहीं है इसका बाइंड है, तो इसलिए वो टेम्परेरी लॉ वो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है और ये कैबिनेट बनाती है। और आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इस ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने के लिए ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये मैंने आपको बताया, जब पार्लियामेंट रिसेस यानी सेशन नहीं चलता है, रिसेस में होता है, तो ये ऑर्डिनेंस तब पास किया जाता है। दीज ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट सेम ऐसे ही होता है जैसे कानून का होता है, परमानेंट का, और सेम फोर्स और इफेक्ट इसका रहता है। बट आर इन दी नेचर ऑफ, बट इसका जो नेचर होता है वो टेम्परेरी लॉ होता है। Ordinance making power is the most important legislative power of the president. It has been vested to him or her to deal with unforeseen or urgent matters. I have also defined with you, my dear CSC aspirants, कि ये तब क्रिएट किया जाता है, तब डील किया जाता है जब अनफॉर्सीन या अर्जेंट मैटर्स होता है। बट द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट, कुछ 4 लिमिटेशंस हैं जिन पर ये एक्सरसाइज की जाती है। फर्स्ट, he or she can promulgate an ordinance only with both the houses of parliament are not in session or when either of the 2 houses of the parliament is not in session. An ordinance can also be issued when only one house is in session, because a law can be passed by both the houses and not by one house alone. An ordinance made when both the houses are in session, an ordinance made when both the houses are in session is void. Thus, the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of legislation. Second, he or she can make an ordinance only when he or she is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate actions. उसको immediate action लेने के लिए वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज co-extensive as regard all matters except durations with the law making power of the parliament. वो कौन से ऑर्डिनेंस? एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. An ordinance is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament. That's why an ordinance cannot abridge or take away any of the fundamental rights. And fourth is,
Every ordinance issued by the President during the recess of Parliament must be laid before both the houses of Parliament when it resembles. So these are the fourth point of the ordinance powers of the President. So friends, प्रेसिडेंट की कुछ और पावर्स भी होती हैं जिनको हम पार्डन पावर्स कहते हैं. सो व्हाट इज पार्डन पावर्स? आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर्स किया है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन्स व्हेन हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस. ये पनिशमेंट या सेंटेंसेस होते हैं इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ. पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट से दिया जाता है. थर्ड, सेंटेंस जो मतलब कि सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ जो कोर्ट द्वारा दिया जाता है. ये तीन पावर जो हैं प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है और किसी के पास भी नहीं. कौन कौन सी? पनिशमेंट आर सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ फर्स्ट. सेकंड, punishment or sentence is by a court martial that is given by the military court. And third, sentence is a sentence of death. Is only three powers pardon is the empowerment of President of India under Constitution Article 72 empowers the President to given the pardons ऑन थ्री कंडीशंस. इन तीन कंडीशंस में तीन सज़ाओं की, तीन पनिशमेंट और सेंटेंस की जो पार्डन पावर है वो सिर्फ पार्डन प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं. ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी है. इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव पावर बट द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील. प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड. First, to keep the door open for correcting any judicial error in the operation of law. And second, to afford relief from a sentence. To afford relief from a sentence which the President regards as unduly harsh. Now, what is the five pardoning power of the President? The pardoning power of the president includes कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, pardon. सेकंड, commutation. थर्ड, remission. फोर्थ, respite. And fifth is reprieve. Now let's discuss the first pardon. What is pardon and how it empowers the president to grant pardon to the convicted or sentences or punishment given to those persons. It removes both the sentence and the conviction. It removes both the sentence and the conviction. It is under pardon, and completely absolve the convict from all sentences, punishments and disqualification. पार्डन का मतलब ये सब रिमूव करता है जब प्रेसिडेंट पार्डन करता है कि बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन जब लगाई जाती हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉल्व की जाती हैं. कन्विक्ट्स की जो सेंटेंस सब सेंटेंस से, पनिशमेंट से और डिस्क्वालिफिकेशन से उसको मुक्त किया जाता है. कम्यूटेशन सेकंड कम्यूटेशन में क्या होता है? ये डिनोट्स करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को फॉर ए लाइटर फॉर्म, यानी जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी है उसको लाइट पनिशमेंट तक लेके जाना. फॉर एग्जाम्पल, किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मे बी कम्यूटेड टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट विच इन टर्न मे बी कम्यूटेड टू ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट. वो डेथ सेंटेंस उसका चेंज करके उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है जिसको हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट कम्यूट करके कह सकते हैं. थर्ड होता है रेमिशन. ये इम्प्लाइज करता है कि रिड्यूस किया जाए पीरियड ऑफ सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर्स,
जो पनिशमेंट जुडिशियल सिस्टम ने, जुडिशियल अथॉरिटी ने ऑफेंड जो किसी क्रिमिनल्स को दी हैं उसकी रिड्यूस की जाए वो सेंटेंस बगैर उसके कैरेक्टर यानी विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years जो होती है मे बी रिमीटेड टू रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। जो 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है इम्प्रिजनमेंट की, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की, वो कम करके उसको 1 साल तक किया जाता है रेमिशंस में। ये होता है, ये प्रेसिडेंट एम्पावर्स होती हैं और एम्पावर्स करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही ये ग्रांट करते हैं। फोर्थ होती है रेस्पाइट। ये रेस्पाइट डिनोट करती है अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। वो क्या है सम स्पेशल फैक्ट? सच एज द फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ ए कन्विक्ट या फिर प्रेगनेंसी ऑफ ए वोमेन ऑफेंडर्स। ये क्या डिनोट करते हैं कि सेंटेंस को कम किया जाए, उसका अवार्ड ऑफ लेसर किया जाए। तो किस प्लेस पे कि एक ओरिजिनली अवार्ड जो ड्यू है कुछ स्पेशल फैक्ट पे, वो क्या है कि या तो वो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है कन्विक्ट, या फिर वोमेन के कंडीशंस में अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो ऑफेंडर्स ज़रूर हैं लेकिन उनका जो अवार्ड ऑफ सेंटेंस है वो कम किया जाता है। वो रेस्पाइट में, रेस्पाइट का मतलब ही यही होता है कि डिसेबल्ड या प्रेग्नेंट वोमेन का सेंटेंस कम किया जाए, उनका सेंटेंस, अवार्ड सेंटेंस को कम किया जाए, ये प्रेसिडेंट ही देते हैं। फिफ्थ होती है रिप्राइव। रिप्राइव इम्प्लाइज करती है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। किसी को कोई सेंटेंस मिला है एक्सेप्शनली डेथ सेंटेंस के, डेथ सेंटेंस में कोई रिप्राइव नहीं मिलता है, उसके अलावा कोई भी सेंटेंस मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, तो उसको स्टे किया जाता है यानी उसको रोक दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा फॉर ए टेम्परेरी पीरियड के लिए, फॉर एवर नहीं। इसका पर्पस होता है इज टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन आर कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। कि एक अक्यूज जो होता है, कन्विक्ट जो होता है, उसको समय दिया जाता है सीक करने के लिए पार्डन या कम्यूटेशन प्रेसिडेंट से, तभी रिप्राइव किया जाता है। अंडर आर्टिकल, यही पावर जो है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ आल्सो पोजेस द पार्डनिंग पावर। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं लेकिन अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करती हैं। ये कौन सी होती हैं? गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड remission of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any sentence person convicted of any offense against a state law, but the pardoning power of the governor differs from that of the president। वो क्या है? president can pardon sentence inflicted by court martials but governor cannot। कोर्ट मार्शल जिसको मिला है और उस कोर्ट मार्शल का जो पार्डनिंग है वो प्रेसिडेंट दे सकता है, गवर्नर नहीं दे सकते हैं। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस पे पार्डनिंग दे सकते हैं बट गवर्नर डेथ सेंटेंस पे पार्डन नहीं दे सकते। इवन इफ ए स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली बट नॉट द गवर्नर। However, the governor can suspend, remit or commute a death sentence। गवर्नर सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, रमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। दूसरे शब्दों में आपको बताऊं कि बोथ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कॉन्करेंट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को अंडर डिफरेंट केसेस में, और वो कौन से केसेस हैं कि पेटिशनर ऑफ मर्सी हैज़ नॉट राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। जिसने जो पेटिशनर है उसने ये मर्सी पिटिशन जो प्रेसिडेंट के पास रखती है ये ओरल में नहीं होनी चाहिए, ये एग्जामाइन करता है सुप्रीम कोर्ट, ये रिटन ऑर्डर्स में होना चाहिए। President can examine the evidence
afresh and take a view different from the view taken by the court. ये प्रेसिडेंट की पावर है। और क्या पावर है? द पावर इज टू एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो एडवाइस सब यूनियन कैबिनेट से ली जाती है। यही डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है। प्रेसिडेंट इज नॉट, यानी अगर कैबिनेट को कंसल्ट ना किया जाए, कैबिनेट से एडवाइस ना दिया जाए, यहाँ पर डेमोक्रेसी सुप्रीम नहीं मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा पॉइंट है इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कि प्रेसिडेंट भी कोई एक्ट करता है तो वो एडवाइस कैबिनेट से कंसल्ट करके ही ली जाती है, तभी प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर्स। जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर्स पास करते हैं या प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर देते हैं तो प्रेसिडेंट इसके लिए कोई बाध्य नहीं होते हैं उस ऑर्डर का रीजन देने के लिए। President can afford relief not only from a sentence that he regards as unduly harsh, but also from an evident mistake. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ एफर्ड रिलीफ ही नहीं कर सकते हैं सेंटेंस के से, वो सेंटेंस से रिलीफ ही नहीं एफर्ड कर सकते, बल्कि ही रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श, जो भी कोई होने वाली सेंटेंस होती हैं उसमें भी वो रिगार्ड्स दे सकते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक। There is no need for the Supreme Court to lay down specific guidelines for the exercise of power by the President. Most important point है फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंट को किसी सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछना नहीं पड़ता है, ना एडवाइस लेनी पड़ती है, ना कंसल्ट करना पड़ता है, कि कोई गाइडलाइंस नहीं देनी पड़ती है कि मैं अपनी पावर का एक्सरसाइज करूं या ना करूं। प्रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशियल कोई इंक्वायरी नहीं होती है और ना ही उस ऑर्डर्स के ऊपर कोई गाइडलाइन दी जाती है प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जब प्रेसिडेंट अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं माना जाता, एक्सेप्ट वेयर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन is arbitrary, irrational, malified और discriminatory। इन तौर पर प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, मालाफाइड नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। Where the earlier petitions for mercy has been rejected by the president, stay cannot be obtained by फिलिंग अनदर पटिशन। अगर एक बार प्रेसिडेंट किसी पटिशनर की मर्सी पटिशन को सस्पेंड करते हैं या रिजेक्ट करते हैं तो दूसरी बार पटिशनर प्रेसिडेंट के पास कोई पटिशन फाइल नहीं कर सकते। सो दीज आर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, pardoning power, and I have discussed with you pardoning power of governor and president. So friends, the lecture is over. So I request to all of you, share, like and subscribe the channels and concentrate on the lectures. All those CSC aspirant, चाहे वो UPSC के हैं या PSC के हैं, including other competitive examination preparing students, please subscribe, share and like the videos. And the lecture is over and meet with you with next lecture. So wait for till the tomorrow. Thank you so much. Good night and Jai Hind.